बकरा की आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर सिरातुल जिनान सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम सिरातुल जिनान में है। कुरान पाक की 29 सूरतों के शुरू में इस तरह के हुरूफ हैं। इन्हें हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। इनके बारे में सबसे कवी कौल यह है कि ये हुरूफ अल्लाह ताला के राज हैं और मुतशाबिहात में से हैं। इनकी मुराद अल्लाह ताला जानता है और हम उनके हक होने पर ईमान लाते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन। तर्जमा, वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं, इसमें डरने वालों के लिए हिदायत है। ला रैब, कोई शक नहीं। तफसीर सिरातुल जिनान में है। आयत के इस हिस्से में कुरान मजीद का एक वस्फ बयान किया गया कि ये ऐसी बुलंद शान और अजमत और शरफ वाली किताब है जिसमें किसी तरह के शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि शक उस चीज में होता है जिसकी हक्कानियत पर कोई दलील ना हो, जबकि कुरान पाक अपनी हक्कानियत की ऐसी वाज़े और मजबूत दलीलें रखता है जो हर साहिब इंसाफ और अक्लमंद इंसान को इस बात का यकीन करने पर मजबूर कर देती है कि ये किताब हक है और अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई है। तो जैसे किसी अंधे के इनकार से सूरज का वजूद मशकूक नहीं होता, ऐसे ही किसी बेअकल मुखालिफ के शक और इनकार करने से ये किताब मशकूक नहीं हो सकती। हुदल लिल मुत्तकीन, डरने वालों के लिए हिदायत है। तफसीर सिरातुल जिनान में है। आयत के इस हिस्से में कुरान मजीद का एक और वस्फ बयान किया गया कि ये किताब उन तमाम लोगों को हक की तरफ हिदायत देती है जो अल्लाह ताला से डरते हैं, और जो लोग नहीं डरते उन्हें कुरान पाक से हिदायत हासिल नहीं होती। याद रहे, कुरान पाक की हिदायत और रहनुमाई अगरचे मोमिन और काफिर हर शख्स के लिए आम है, जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हुदल लिन्नास, यानी कुरान मजीद तमाम लोगों के लिए हिदायत है। लेकिन चूंकि कुरान मजीद से हकीकी नफा सिर्फ मुत्तकी लोग हासिल करते हैं, इसलिए यहां हुदल लिल मुत्तकीन यानी मुत्तकीन के लिए हिदायत फरमाया गया। तकवा का माना है नफ्स को खौफ की चीज से बचाना, और शरीयत की इस्तिलाह में तकवा का माना यह है कि नफ्स को हर उस काम से बचाना जिसे करने या न करने से कोई शख्स अजाब का मुस्तहिक हो, जैसे कुफ्र और शिर्क, कबीरा गुनाहों, बेहयाई के कामों से अपने आप को बचाना, हराम चीजों को छोड़ देना और फराइज को अदा करना वगैरह। और बुजुर्गान दीन ने यूं भी फरमाया है कि तकवा यह है कि तेरा खुदा तुझे वहां न पाए जहां उसने मना फरमाया है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तर्जमा, वो लोग जो बगैर देखे ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और हमारे दिए हुए रिस्क में से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैब, वो लोग जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। तफसीर सिरातुल जिनान में है। यहां से लेकर अल मुफ्लिहून तक की 3 आयात मुखलिस मोमिनीन के बारे में हैं, जो जाहिरी और बातनी दोनों तरह से ईमान वाले हैं। इसके बाद 2 आयतें उन लोगों के बारे में हैं जो जाहिरी और बातनी दोनों तरह से काफिर हैं, और उसके बाद की 13 आयतें मुनाफिकीन के बारे में हैं जो कि बातिन में काफिर हैं और अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं। आयत के इस हिस्से में मुत्तकी लोगों का एक वस्फ बयान किया गया है कि वो लोग बगैर देखे ईमान लाते हैं, यानी वो उन तमाम चीजों पर ईमान लाते हैं जो उनकी निगाहों से पोशीदा हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में खबर दी है, जैसे मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाना, कयामत का कायम होना, आमाल का हिसाब होना और जन्नत व जहन्नम वगैरह। एक कौल ये भी है कि यहां गैब से कल्ब यानी दिल मुराद है। इस सूरत में आयत के माना ये होंगे कि वो दिल से ईमान लाते हैं। वयुकीमूनस्सलाह, और नमाज कायम करते हैं। तफसीर सिरातुल जिनान में है। आयत के इस हिस्से में मुत्तकी लोगों का दूसरा वस्फ बयान किया गया कि वो नमाज कायम करते हैं। नमाज कायम करने से मुराद ये है कि नमाज के जाहिरी और बातनी हुकूक अदा करते हुए नमाज पढ़ी जाए।
نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور نماز کے فرائض، سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے اور تمام مفسدات و مکروہات سے بچا جائے، جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا تیسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے، جیسے کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہی کا تذکرہ ہے، یا اس سے مراد تمام قسم کے صدقات ہیں، جیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، طلباء، علماء اور مساجد و مدارس وغیرہ کو دینا، نیز اولیاء کرام یا فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے کہ وہ سب صدقات نافلہ